वो रात भर उस लड़की के पास जाते और आप उन्हें रोकती भी नहीं है। जवान औलाद है, मारपीट तो सकती नहीं सब। तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं रखिए। मैं जाता हूँ उसके पास और आगे भी जाता रहूंगा। असद तो वादे का बहुत पक्का जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा मकसद उसके घर में अपनी जगह बनाना है। मैं बुरी से बुरी खबर सुन सकता हूँ, तुम बताओ मुझे प्लीज। हमारा बेटा ड्रग्स में पड़ गया है। जी बोले, क्या बात? इतनी जल्दी बुलाने की वजह मुझे? मैं बाजार से सीधा जमीनों के काम पे जा रहा था, बहुत सारे काम थे मुझे वहां। घर में आग लगाकर तुम जमीनों का बात करने जा रहे हो? कल से मेरी नींदें उड़ गई, एक पल सुकून नहीं मिल रहा मुझे। कई बातें करने के लिए मुझे आपने इतनी दूर से बुलाया। शुक्र करो सुना रही हूँ, जूते नहीं बचा रही तुम पे। कल जो तुमने कारनामा अंजाम दिया ना, उसके चर्चे जबान दर जबान पूरे गांव में हो रहे हैं। बात हलक से निकले ना तो मिनटों में खलक तक पहुंचती है। बस एक वादा करो कि अपनी शादी की खबर इरम तक ना पहुंचने देना। वो मुझसे नहीं पूछेगी तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। अगर वो पूछेगी भी तब भी ना बताना। मामला पहले ही बिगड़ चुके हैं और बिगाड़ मत करो, ये मेरा हुक्म है तुझे। अम्मी अगर वो मुझसे जिद करेगी या बार बार सवाल करेगी तो मैं उसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दो टोक बात करने वाला आदमी हूँ, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। दो टोक के बच्चे जबान को ताला नहीं डाल सकते। हकीकत बताने की बजाय खामोश बैठ नहीं सकते। जब बात हलक से निकलते हुए खलक तक पहुंचती है और खलक से होते हुए घर तक और फिर इरम तक पहुंचेगी तो फिर आप क्या करेंगी? घर तक ये बात मैं पहुंचने नहीं। और इरम तो घर से बाहर जाती ही, उसे कैसे पता चले? बस तुम अपनी जबान सी लो, इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं आपकी खातिर अपनी जबान सी लेता हूं, लेकिन मेरा भी एक फैसला है जो कि आप सुन लीजिए। अगर इरम ने बेटी पैदा की तो मैं उसे अपनी दूसरी शादी की हकीकत बता दूंगा और उसे इस घर से भी निकाल दूंगा। अगर इरम ने बेटा पैदा किया मैं उसे अपनी बीवी तस्लीम कर लूंगा। अगर मेहरुनिसा ने बेटी पैदा की मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेहरुनिसा ने बेटा पैदा किया और इरम ने बेटी पैदा की तो मैं मेहरुनिसा को इस घर की बहू की हैसियत से इस घर में ले आऊंगा। और ये बात मेहरुनिसा भी जानती है। किसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? बात बेवकूफी की है या जो भी है, ये मेरा फैसला है। मैंने सोचा आपको पहले बता दूं ताकि बाद में आपको कोई गिला ना। प्लीज प्लीज संभाले खुद को। आप तो हमें हिम्मत देते हैं, अगर आप इस तरह हौसला हार देंगे तो हम कहां से हिम्मत लाएंगे? मैं जिंदगी के हर अच्छे बुरे फैसले को कुदरत की मसलियत समझकर ज़हनी तौर पर तैयार रहा हूं। लेकिन आज मुझे तकदीर से बात खिला, वो क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही है? उसने
मेरा माल, दौलत, इज्जत, शौहरत सब कुछ छीन गया। ओके, मैंने सब्र किया कि जिसने दिया था उसने वापस ले लिया। लेकिन अब मेरी औलाद जिंदगी और मौत की बाजी लड़ रही है, किस सपना का मैंने बर्दाश्त अपने लिए। हो सकता है ये भी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो। अल्लाह अपने प्यारे बंदों पर ही आजमाइश डालता है, आप खुद ही कहते हैं ना। तुम मुझे आजमाइश में डाले ना, मेरी औलाद को क्यों डाले? वाली तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उम्मीद था कि वो तुम लोगों के साथ है। इतना बेबस क्यों इतना बेबस? प्लीज 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 खुद को संभाले, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मैं आपको इस तरह नहीं देखना चाहती, संभाले खुद को। मैंने प्लीज तुम चले जाओ, जाओ तुम बच्चों के पास उनका ख्याल रखो प्लीज, जाओ जाओ प्लीज। बेटा, तुम जिस बेचैनी और दुख से गुजर रही हो उसका अंदाजा है मुझे। पल पल तकलीफ से गुजर रही हो तुम। जिसका शौहर रास्ते से भटक जाए उस औरत पे क्या गुजरती है उसका अंदाजा है मुझे। और मैं भी तो तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि उसको ठीक करने के लिए बार बार तुमसे मुझे वक्त मांगना पड़ रहा है। लेकिन बेटा, मर्द एक दिन में नहीं संवरते हैं। उनको संवारने के लिए तुम्हें खुद में लचक पैदा करनी होगी। पुप्पो, अगर मुझ में कोई कमी हो तो बताएं। वो तो मुझसे बात तक नहीं करते, तो क्या मैं इन दीवारों को लचक दिखाऊंगी? नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी बेटा कि मर्द से सवाल जवाब करने की बजाय बीवी बनकर उसकी खिदमत करो। मर्द सवाल जवाब से संवरते नहीं है और बिगड़ जाते हैं। बेटा, तुम उसके कपड़े खुद धुलवाया करो, खुद इस्त्री करवा कर खुद दो उसको, उसके जूते साफ करो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करो। यहाँ के मर्द और उससे यही उम्मीद करते हैं। देखो बेटा, तुम अगर उसको बदलना चाहती हो तुम्हें शहरी औरत से गांव की औरत में अपने आप को ढालना होगा। और अगर फिर भी वो राह रास्त पे ना आए तो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करना। ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए मिसार प्लीज। खैरियत से?
आपने अचानक फोन करके बुलाया? कोई गुड न्यूज नहीं है। मैंने सोचा कि आपको फोन पर बताने की बजाय ये फाइल आपके हैंड ओवर कर दी जाए। ये आपके फादर के केस की फाइल है। अदालत ने अपील सजेक्ट कर दी है। क्या? लेकिन सर, आपने तो काफी उम्मीद दिलाई थी, फिर अपील कैसे रिजेक्ट हो गई? सर, आप नहीं जानते हैं कि केस हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज। आई नो, बट इस केस में सबूत बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। मैंने अपने सोर्सेज लड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदालत का अपना ही क्राइटेरिया है बेल अप्रूव करने का। आई एम सॉरी। इसमें भी उस मुनाफिक इकबाल का हाथ होगा। अपने सोर्सेज लड़ा रहा होगा। एडवोकेट अशफाक को भी उसी ने खरीदा होगा। नहीं डैड, एडवोकेट अशफाक ऐसे इंसान नहीं है। मैंने उनके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन ली। वो प्रेशर में भी नहीं आते। तो कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा ना। वो जानता है मैं एक मर्तबा बाहर आ गया तो उसका सारा फ्रॉड फाश कर दूंगा। वो जानता है मुझे अच्छी तरह। डैड, हम इस बात को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। हमारे पास री अपील करने के लिए भी कोई सबूत नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैं जेल से कभी बाहर नहीं आ सकूंगा? नहीं डैड, मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूंगी। अब क्या होगा? मेरा बेटा वहां हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, उसका क्या होगा? मेरी खोई हुई साख इज्जत, उसका क्या होगा? मुझे बड़ी बड़ी उम्मीद थी केस रीओपन होने की बेटा। इस इकबाल ने तो मफलूज कर दिया मुझे, पर काट दी मैंने। ना मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूं, ना अपनी फैमिली को बचा पा रहा हूं। डैड प्लीज संभालिए खुद को। बेटा मेरी तरफ देखो जरा, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो, मेरी तरफ। तुम बेटी हो मेरी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। ठीक है? तुम अब सहारा हो मेरी फैमिली का, बाजू हो अपने पापा का। तुम्हें ये केस रीओपन कराना है बेटा। अदालत का दरवाजा खटखटाओ, कुछ भी करो। एक बार मैं बेल पे बाहर आ गया ना तो सब कुछ संभालूंगा। अली के हॉस्पिटलाइज होने के बाद मैं एक दिन यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम लोगों को मेरी जरूरत है, तुम समझ रही हो ना बात को? प्लीज, ओके? हिम्मत नहीं हारनी, बस ट्राई करो तुम। जरूर जरूर केस रीओपन होगा। मॉम, मैं डैड को कैसे फेस कर पाऊंगी? मुझसे बहुत उम्मीद बांध रहे हैं। मैं नहीं फेस कर सकती हूँ। बेटा, वो तुमसे और हमसे उम्मीदें नहीं बांधेंगे तो फिर किससे बांधेंगे? वैसे ही उनके अपने और पराये उन्हें बड़ा नुकसान दे चुके हैं। ज़ारा आपी, अब जो कुछ करना होगा आप ही को करना होगा। और हाँ, किसी अच्छी वकील अंकल से रिक्वेस्ट करके आप डैड का केस रीओपन करवा लें। देखिए, ऐसा नहीं होता। केस रीओपन कराने के लिए किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, प्रूफ चाहिए होता है। और डैड का केस बहुत कमजोर है। इस बार जजमेंट दे दी गई है। एक बार अगर जजमेंट सुना दी जाए, उसके बाद कोर्ट केस उसी सूरत में रीओपन करती है जब पिछली वाली जजमेंट में कोई बहस की गुंजाइश या डाउट हो। पिंकी, बेटा तुम इन बातों में मत पड़ो। ये मेरा और ज़ारा का काम है। तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, एग्जाम्स करीब हैं।
कैसे कंसंट्रेट करूं अपनी पढ़ाई पे माँ? जब भी बुक्स खोल के बैठती हूँ डैड और अली भाई का ख्याल आ जाता है। पिंकी, पिंकी, देखा तुमने इसे? अब इससे पहले कि ये डिप्रेशन हम सबको अपनी लपेट में ले ले, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना है। आप फिक्र ना करें माँ, मैं कल फिर एडवोकेट अशफाक से मुलाकात करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे। अगर नहीं माने तो फिर किसी और से बात करूंगी, लेकिन इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी। अली क्या हाल है? खैरियत से हो? खाना वाना खा लिया आपने? गुड बॉय। अली मेडिसिन नहीं खाई आपने? नहीं, मैंने तो खा लिया। किसी ये क्या है भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा ना, आप चीटिंग कर रहे हैं आप। जब आपने मेडिसिन खाई तो ये मेडिसिन कहाँ से आई? आजम, किसी और की होंगी ये मेडिसिन क्या है? ये क्या मसला है भाई? मैं तो उनको खिला के गया था। नहीं तो ये मेडिसिन कहाँ से आई? मुंह से फेंक दिया। ये तो बिल्कुल गलत है ना, इस तरह नहीं। मेडिसिन लाओ भाई, मेडिसिन खिलाओ। नहीं, मैं तो खा चुका हूँ। आप मुझे फिर से खिलाएंगे क्या? ये किसी और की होगी मेडिसिन। मैं खा चुका हूँ अपनी टैबलेट। तुमको मेडिसिन खिलाएं? नहीं, मैं तो खा चुका हूँ। आप क्या फिर से खिलाएंगे मुझे? मैंने आपको कहा ना नहीं खानी मुझे टैबलेट। खा चुका हूँ, हटाओ इसको। ये कुछ ये किस किस्म का शोर हो रहा है और ये क्या हो रही है? सर ये अली देखा मेडिसिन नहीं खाता, ये बेड के नीचे से मेडिसिन मिली है सर। मैंने तुम्हें कहा था ना शरीफ, इस किस्म के पेशेंट मुंह में गोलियां निकलते नहीं बल्कि छुपा लेते हैं, तो फिर इस किस्म की लापरवाही क्यों हो रही है? ये सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल सर। अब जाओ जल्दी से इसको जबरदस्ती पकड़ो, गोलियां निकलवाओ। फिर आपका नहीं खाऊंगा मैं, नहीं कराना मुझे ट्रीटमेंट। कोई इससे कोई फायदा नहीं होता मुझे। नहीं खाऊंगा मैं कोई दवाई। ये कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये जहर। हटाओ इसको। खिलाओ जल्दी खिलाओ। देखो अली, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो 6 मंथ के बजाय तुम्हें पूरा साल भी लग सकता है, और जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाते तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज भी नहीं करूंगा। समझ गए तुम? चलो अब तुम लोग मेरे साथ चलो, आ जाओ। आज नाश्ता कैसा है? क्या मतलब नाश्ता कैसा है? मेरा मतलब नाश्ते का जायका कैसा है? ठीक है, वैसे भी पेट ही भरना होता। वो दरअसल आज नाश्ता मैंने खुद बनाया है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि नाश्ता कैसा है। तभी मैं कहूँ नाश्ता इतना बदमजा क्यों है? ये अंडे कच्चे हैं और चाय का सही मजा भी चीनी और पत्ती सही मिकदार में डालने से ही आता है। जमीन पर जा रहा हूं, नजारे के हाथ की चाय पीऊंगा तो चाय का नशा उतरेगा। मेरी चप्पल कहाँ? अब मैं भी लाती हूँ। ये दे सकते। वो मैंने पॉलिश करके धूप में रख दिए थे। वो मोमल कहती है कि अगर जूते पॉलिश करके धूप में रखती है चाहे तो उनमें चमक आती है। संभल के बेटा, आराम से। ठीक है आप? यस सर।
मैं तो समझ गई। पिंकी बेटा इतनी जल्दी स्कूल से आ गए, क्यों? खैरियत तो है? ये आपकी मॉम है? जी। और आप? मैं इनकी क्लास टीचर हूँ। ये अक्सर क्लास में बेहोश हो जाती है। इनके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो शायद राव। हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कुछ बताती नहीं है। पहले भी मैंने इनसे कहा था कि अपना इलाज करवाओ, ये आज फिर बेहोश हो गई थी। जी मुझे बताती क्यों नहीं है बेटा? कोई तकलीफ है, कोई मसला है? ये मेंटली तौर पर भी थोड़ी अपसेट रहती हैं। आप इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, इनका इलाज करवाएं और इनका ध्यान रखा करें। जी थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। आपको चाय वगैरह? नहीं नहीं शुक्रिया, दरअसल मैं बहुत जल्दी हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। ओके खुदा हाफिज़। ख्याल रखना बेटा अपना। थैंक यू। पिंकी पिंकी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी? हाँ क्या बच्चा? मोमल, ये मेरे और असद के कुछ कपड़े हैं, इन्हें ले जाकर मशीन में डाल दो और जिन कपड़ों में कर्ल्स लगनी है उन्हें अलग रख देना। मैं आती हूँ। बीबी जी ये मेरा काम है, मैं हमेशा से ससाई के कपड़े खुद धोती हूँ, खुद इस्त्री करती हूँ। आप फिक्र ना करें, बल्कि अपने कपड़े भी मुझे दे दिया करें। नहीं लेकिन ये मेरा भी काम है, मैं जितना कह रही हूँ वो करो। जी बेहतर है। ज़ारा आ गई। माँ सब ठीक तो है? मैं डैड का केस डिस्कस करने गई थी अशफाक साहब से। आपने अचानक कॉल करके बुला लिया? मैंने मॉम से कहा भी था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी उन्होंने आपको कॉल की। इसकी टीचर आई थी, वो कह रही है कि क्लास में कई मर्तबा ये बेहोश हो चुकी है और ये मानती नहीं है, ठीक हूँ की रट लगाकर बैठी हुई है। मॉम मैंने कहा ना कि एग्जाम्स की वजह से मैंने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया था, और टीचर्स तो वैसे ही बड़ा चढ़ाकर बताती हैं। मैं कोई बेहोश थोड़ी हुई थी, बस थोड़ी टेंशन ले ली थी। अच्छा बस चलो उठो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के लेके चलती हूँ। चलो। डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास तो बीमार को ले जाया जाता है, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। पिंकी बस ये तुमने डिसाइड नहीं करना बेटा, डॉक्टर चेकअप करके बताएगा तो हमें तसल्ली होगी ना। मॉम वैसे भी डैड और अली भाई की प्रॉब्लम्स कम है क्या जो आप मुझे डॉक्टर के लेके जा रही हैं? और ज़ारा आप भी डैड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना, फिर आप क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं? वैसे भी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे तैयारी करनी है उनके लिए। मैं क्यों डॉक्टर के पास जाके टाइम वेस्ट करूं? मैं जाती हूँ। पिंकी देखा तुमने, हम फिक्र ना करें, वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे, ठीक हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर कहती है कि ये बेहोश हो जाती है और ये कह रही है कि सर चकरा रहा है। मैं मल्टीविटामिन ला दूंगी, आप इसे खिला देना। फिलहाल उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, पेपर्स हो जाए तो मैं खुद इसे डॉक्टर के ले जाऊंगी। मोमल ये देखें बीबी जी, असल साईं भी अपनी जेबों में हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पहले मैं हमेशा बड़ी बेगम साहिबा को दे दिया करती थी, अब आप संभालें। मोमल असद 2-4 दिन पहले क्या घर का राशन लेकर आए थे? बीबी जी लाते तो पता चल जाता, पर 15 दिन पहले लाए तो थे, आप सामने तो थी। नहीं ये तो नए सामान की रसीद है। अगर इतना सारा सामान लाए थे तो गया कहाँ? पुप्पो जी बेटा, असद ने क्या कोई राशन परचेज किया है? ये सामान की लिस्ट मुझे असद की पॉकेट से मिली है। हाँ तो बेटा सबको खुद दे दो ना, मुझे तो दे रही। नहीं पुप्पो,
ये वो लिस्ट नहीं है जो 15 दिन पहले सामान आया था, पर तो 4 दिन पहले की डेट है। अगर इतना सारा सामान आया था तो गया कहाँ? अरे ये असदी की पर्ची है, हो सकता है किसी और की पर्ची रह गई हो सकती है। नहीं पुप्पो, पर तो असद का नाम भी है और 4 दिन पहले की डेट भी। अरे हाँ, याद आया, वो मज़ारों का सामान भी लाना पड़ता है ना, और फिर फसल कटने के बाद जो उजरत मिलती है उसमें से काट लेते हैं। ये उसी की पर्ची होगी। नहीं पुप्पो, इस लिस्ट पर तो कॉस्मेटिक, पाउडर, ये सारे सामान हैं। गरीब मज़ारों की औरतें इतना एक्सपेंसिव सामान अफोर्ड कर लेती हैं? बेटा, गरीब औरत हो या अमीर औरत हो, सबकी फरमाइशें होती हैं। हो सकता है किसी मज़ारे की बेटी की शादी हुई हो, उसका सामान लेकर आया हो। दिखाओ मुझे पर्ची इधर, मैं खुद असद को दिखाऊंगी और उससे पूछूंगी। तुम परेशान मत हो, जाओ। सामान सामान। जी बीबी जी, बीबी जी कोई काम? असद कहाँ है? असद साईं तो अपने दोस्तों के साथ शिकार पे चले गए। एक बात बताओ, ये असद किस किस घर में सामान पहुंचाता है? सामान? नहीं बीबी जी, मुझे तो नहीं पता। तुम उसके साथ साय की तरह रहते हो, तुम उसके हर राज से वाकिफ हो और कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता। सच कह रहा हूँ बीबी जी, मुझे कुछ नहीं पता। आप खुद असद साईं से पूछे ना। उससे तो मैं पूछूंगी, पहले तुम अपनी जबान खोलो और मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हारा वो जो करूंगी तुम याद रखोगे। पकड़ो मुझसे। बीबी जी मैं बोल तो देता हूँ, पर आप असद साईं से मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने आपको बताया, वरना वो मुझे माफ नहीं करेंगे। बीबी जी, असद साईं आजकल मेहरुन्निसा उसकी माँ का खर्च उठा रहे हैं। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, असद साईं से मेरा नाम नहीं लीजिएगा। मोमन, मुझे उस मेहरुन्निसा के पास लेकर जाओ अभी और इसी वक्त। बीबी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं वहां जाना चाहती हूँ, जाकर जानना चाहती हूँ मुझसे क्या क्या बातें छुपाई जा रही हैं। एक तरफ पैसे ना होने की बातें करते, दूसरी तरफ शॉपिंग कर रहे हैं। मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती। बीबी जी, ऐसा सोचना भी मत। यहाँ की औरतों का ऐसी जगहों पे जाना बदनामी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुर्म भी है। हम छुप कर जाएंगे और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा नाम किसी के सामने नहीं लूंगी। बीबी जी नहीं, असद साईं को पता चल गया या मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। ना बीबी जी, मुझे बख्श दें, मुझे माफी दे दें। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी, किसी कीमत पे नहीं करूंगी। मोमल, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। क्या बात है अम्मी? इसावल और मीरू पे गुस्सा निकालने की क्या जरूरत थी आपको? अभी मैं शिकार से लौटा नहीं, मेहमानों को बैठक में बैठाया नहीं है कि सावल मेरे पैरों में गिर जाता है और मुझे कहता है बीबी जी बहुत गुस्से में। आखिर थी कौन सी कयामत आ गई जो मुझे इतना जल्दी घर बुला लिया आपने? शहर से आए हुए मेहमान मेरी बैठक में छोड़ के आना उन्हें, क्या समझते होंगे वो मेरे बारे में? अरे बाहर में गए तुम्हारे मेहमान और बाहर में गए तुम्हारे दो शहरी। ये वो लिस्ट है तुम्हारी अय्याशों की जो इलम के हाथ में लग गई। तुम हमारी दौलत इससे लुटा रहे हो,
उन माँ बेटियों पे महीने महीने भरकर राशन डाल रहे हो और हमें खबर तक नहीं है। अच्छा, ये आग इरम की लगाई, अभी देखता हूँ उसे। अरे क्या देखोगे उसे? मुझे देखो और मुझे जवाब दो। क्या हमारी दौलत हराम की है जो तुम इस तरह उन पे लुटाकर हमारा दिवालिया निकाल रहे हो? क्या अम्मा, कोई दिवालिया नहीं निकलेगा अम्मी। हमारे पास इतने पैसे हैं कि इस जैसे 10 खरम आराम से चला सकते हैं। अरे घर चलाना ही है तो किसी गरीब मिस्कीन का चलाओ ताकि आखिरत में तुम्हें कोई अजर भी मिले। अरे इन नाचने वालों का दोजख भरकर तुम करोगे क्या? क्या मिलेगा तुम्हें? अपनी बीवी की कफालत हर मर्द का फर्ज है, इससे आखिरत संवरती है, बिगड़ती नहीं। बीवी? अरे वो बीवी के नाम पर तुम्हें लूट रही है। उसे और उसकी माँ को तुम जैसे गधे की सूरत में एक सोने की चिड़िया मिल गई है। और इनके ये होते, ये औरतें तो बादशाहों को फकीर बना देती है और तुम जैसे लोगों को तो यूं मिनटों में कंगाल बना देगी। तो ठीक है, उसे इस घर में ले आए, बहू तस्लीम कर लें उसको अपनी। यहाँ पे हमारे साथ रहेगी, 2 वक्त की रोटी जो हम खाते हैं हमारे साथ खाएगी, सब्र करेगी वो। और फिर मैं उसकी माँ को महीना भी नहीं दूंगा। अरे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, होश के नाखून लो। उस गंदगी को मैं इस घर में घुसने की इजाजत भी नहीं दूंगी और तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। और इधर पे भड़कने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे झूठ बोला था, मैंने उससे कहा था कि सारे ये अखराजात, ये सुर्खी पाउडर, ये सब कुछ जो है ना एक मज़ाहिर की बेटी की शादी के लिए उसने खरीदे। और वो भी क्या करे? अरे 20 लाख रुपए हमने उसके बाप से लिए और आज तक एक पैसा नहीं वापस किया। इतने खर्चे अखराजात देकर उसको दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? बोलो, एहसास है तुझे? मेरे कपड़ों की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं आपकी बीवी हूँ असद। तुम दुनिया और मेरी माँ की नजर में मेरी बीवी हो, बस। मेरी जाती चीजों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बदलूंगा इरम। ये कपड़े धोना, नाश्ता, खाना बनाना, जूते पॉलिश करना, ये सब काम मत किया करो। इन कामों के लिए नौकर मौजूद हैं इस घर में। इंसान खिदमतों से नहीं, दिलों के मिलने से बदलते हैं। और मेरा दिल जहां पे लगा हुआ है वहां से हटाना इतना आसान नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं अगर सिर्फ और दुनिया की नजर में आपकी बीवी हूँ तो क्या ये बच्चा भी और दुनिया की नजर में आपका बच्चा है? अगर ऐसी बात थी सर तो मुझे पहले बता देते। कम से कम मैं ये बच्चा कंसीव ही ना करती जिसका बाप उसकी माँ को अपनी बीवी ही नहीं समझता। पिंकी, बेटा तुम्हें एहसास नहीं है हम कितनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ा रहे हैं और ये रिजल्ट। मॉम, मैंने आपसे कहा था मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, मुझे पिंकी के स्कूल जाना है। वहां जाकर कोई खास खुशी नहीं होती तुम्हें। तुम फेल हो गई पिंकी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारे मार्क्स तो हमेशा इतने अच्छे आते हैं और मैथमेटिक्स में तो तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं, तो इस बार सबसे कम इसी सब्जेक्ट में क्यों? एक तो वहां जाकर प्रिंसिपल और टीचर्स की कंप्लेंट सुनी और ऊपर से दूसरे पेरेंट्स के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे कि बस। आखिर क्यों बेटा?
आप तो हमेशा फर्स्ट आती हो, इस बार इतने कम मार्क्स क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारा पूरा 1 साल जाया हो गया है। तो हमने क्या कर दिया आपने? अगर दिमाग में 24 घंटे मेरा अली डैड और हमारे घर के हालात के बारे में चलता रहेगा तो क्या साथ पढ़ पाऊंगी मैं? पिंकी, पिंकी, मोमल प्लीज मुझे मेहरुनिसा के पास ले जाओ। जी मुझे इस मामले से दूर रखें, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ना बीवी जी, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वहाँ ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बीवी जी हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे आगे हाथ जोड़ के हमें गुनाहगार ना करें, हमसे खिदमत करवाएं, वो काम ना कहें जो हमारे बस में ना हो। तो फिर मैं किसे बताऊं? मोमल, मैं एक ऐसे दौराए पर खड़ी हूँ जहाँ से वापस जाना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना भी। अगर मैं पुप्पा और असद को छोड़कर जाती तो मेरा आने वाला बच्चा मेरे पैर की जंजीर बनता है, और अगर यहाँ रुकती हूँ तो किस हैसियत से? मुझे पता होना चाहिए मैं किसी के निकाह की कैदी बनकर नहीं रह सकती। जी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं। ठीक है तो मैं खुद वहां चली जाती। बीबी जी वहां जाना आपका ठीक नहीं है, ऐसी जगहों पर यहाँ की औरतें नहीं जाया करती। ठीक है मोमन, तुम्हें पता नहीं बताना ना बता, मैं खुद पूछते पूछते पहुंच जाऊंगी। एक मिनट आप ठहरे, मैं आपको कुछ ला के देती हूँ, फिर मैं आपको पता भी बताती हूँ। ये मेरा बुर्का है, इसको यहाँ से पहन कर जाइए, बाहर असद साईं के कामदार वगैरह समझेंगे कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन पुप्पा को ना पता चले, अगर वो पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं घर पे हूँ, उन्हें किसी भी बहाने से मना लेना। अब मुझे मेहरुनिसा का पता बताओ। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पूरा पता समझाती हूँ। कल से तू गायब है, आधी रात तक वो सेठ तेरा इंतजार करता रहा, किधर थी तू? बीबी मुझे कुछ काम था। नखरे ना दिखा तू मुझे, काम था, तेरे सारे कामों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आज वक्त से तैयार हो जाना तू, समझ रही है? बीबी जी आपसे कोई मिलने आया है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। कौन है तू बीबी? किससे मिलना है? यहाँ मेहरुनिसा कौन? मेहरुनिसा मेरी बेटी है, पर तू कौन है? मुझे मेहरुनिसा से मिलना है, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? जा, शाम के वक्त पे तैयार हूँ, नखरा नहीं चाहिए अब मुझे तेरा, चल जा। हाँ बोल, तुम्हें मेरे से क्या काम? ये तो मैं उसे ही बताऊंगी, आप बस उसे बुला दें। आयशा, ओ आयशा। जी बीबी। चल मेरे को बुला, चल। तू यहाँ की तो नहीं लगती, पर ये तो बता के तू है कौन? जब मेहरू आएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी अम्मा, कौन आया है? ये जी कौन है आप? मेरा नाम इरम है।
और मैं असद की बीवी हूँ। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज आप असद की जिंदगी से चली जाए। तो यहाँ से मुझे ले जाओ, मुझे अपने हाथों से मार डाला। इडियट जैसी बातें कर रहे हो अली, होश में तो हो। आप जैसे बिगड़े हुए गांव के मर्दों के पास थोड़े बहुत क्या पैसे आ जाए, वो एक बीवी को घर पे रखकर बांदी बनाते हैं और दूसरी को बाहर निकाह के नाम पर फेंकाते हैं। शर्मिंदा होने की वजह से कौन लड़ाती है मुझसे? अब हमारे नाम की कंपनी रजिस्टर हुई है, इकबाल एंड सन फार्मास्यूटिकल कंपनी। तेरे बच्चे और तेरी बीवी में कुछ हो जाता, क्या इज्जत रही है दुनिया में तेरी?